तो ममल्स के बाद अब बढ़ते हैं अगले के ऊपर, अगले जीव के ऊपर, जिसका नाम आपका रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप। नाम से पता चलो जो सरक कर चलने वाले जो जीव होते हैं सरीसृप, यानी कि जिनको कहा जाता है आपका रेप्टाइल। ठीक है, जो आपके धरती पर जो आपके सरक कर चलते हैं उनको कहा जाता है रेप्टाइल यानी सरीसृप, उनको कहा जाता है। ठीक है, आपका कछुआ। सी टेट में जो आपका सबसे ज्यादा पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखना, आपका कछुआ सबसे ज्यादा पूछा गया। ममल्स में आपका सबसे ज्यादा पूछा गया आपका चमगादड़, और सरीसृप में आपका सबसे ज्यादा पूछा गया आपका कछुआ। ठीक है, उसके कछुए के अलावा आपका जो आपका छिपकली होता है आपका वो भी होता है, आपका घड़ियाल होता है, एलिगेटर होता है, आपका मगरमच्छ भी होता है। अच्छा यार एक बात बताओ, एलिगेटर में और क्रोकोडाइल में क्या अंतर होता है? ठीक है, कुछ डिफरेंस पता हो तो आप लोग बताइए। तो ये सभी क्या होते हैं, ये आपके रेप्टाइल्स यानी कि आपके सरीसृप होते हैं। इन्हीं में से एग्जामिनर कोई ना कोई एक एग्जाम्पल को उठा लेगा और फिर यही से क्वेश्चन आपको दे देगा, बताइए निम्नलिखित में से क्या ममल्स है, क्या रेप्टाइल्स है। इस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछ लेगा। ठीक, तो ममल्स कंप्लीट हुआ और ये आपका रेप्टाइल्स यहां पर कंप्लीट हुआ। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं कीट यानी कीड़ों के ऊपर। अब देखिए कीड़ों में दो कीड़े सबसे ज्यादा सीटेट वालों ने पूछे। कौन कौन से कीड़े पूछे? दो कीड़े जो पूछे, एक तो बिच्छू पूछा और एक तिलचट्टा। तिलचट्टे का नाम होता है कोकरेच। ठीक है, तो बिच्छू और कोकरेच के बारे में सबसे ज्यादा सीबीएसई वालों ने पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कीड़ा है, और मैच द फॉलोइंग में भी दे दिया कि बताइए कीड़े का मिलान करना है। तो बिच्छू होता है, कीड़ा होता है, बाकी को भी देख लो भाई, मक्खी भी होता है, मच्छर भी होता है, मधुमक्खी होता है, तितली होता है, चींटी होता है, और दुनिया भर के कीड़े जितने भी आप लोग जानते हो यहां पर आप लोग लगा देना, आपको पता चल जाएगा। तो जो तीन वेराइटी थी, तीनों मैंने आपको बता दी, ममल्स बता दिया, रेप्टाइल्स बता दिया, और आपको इंसेक्ट यानी कि कीड़े बता दिए। आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिले थे। ठीक, यहां पर आपको क्लियर हो गए, ये तीनों के तीनों मैंने आपको क्लियर करा दिए, और ये भी बता दिया कि पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिले थे। अब जब कीड़ों की बात हो रही है तो यार एनसीईआरटी का सबसे मशहूर कीड़ा, ठीक है, जो एनसीईआरटी का सबसे मशहूर कीड़ा है वो है आपका रेशम का कीड़ा। ये डायरेक्ट फोटो मैंने आपके एनसीईआरटी से ली हुई है। तो देखिए रेशम के कीड़े के बारे में क्या खासियत दी हुई है आपके एनसीईआरटी की बुक किताबों के अंदर। रेशम का कीड़ा क्या कहता है? रेशम का कीड़ा कहता है कि मैं अपनी मादा को, ठीक है, यानी अपनी जो उसकी पार्टनर है, मैं उसको उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूर से ही पहचान लेता हूं। ये कहता है आपका रेशम का कीड़ा। आप लोगों ने एक वाली मूवी देखी है सनी देओल की कि मैं तुझको तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, शायद उसमें करिश्मा कपूर थी जो हीरोइन थी, जीत मूवी थी जिसमें सलमान खान भी था। ठीक है, सनी देओल बदमाश बनता है कि मैं तुझको तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, तो ये उसको उसकी गंध से पहचान लेता है जो अपनी मादा होती है। ठीक है, तो ये होता है आपका रेशम का कीड़ा जो आपकी एनसीईआरटी की किताबों में दिया हुआ है। उसके अलावा एनसीईआरटी की किताब में आपका एक पॉइंट और दिया हुआ है, रेशम के कीड़े के साथ साथ एक आपकी जो चींटी होती है और जो मधुमक्खी होती है, ये तीनों के तीनों ये अपने समूह के अन्य सदस्यों को, जैसे अपनी मादा हो गई या इनके जो और अन्य सदस्य होते हैं, उनको उनकी गंध से ढूंढ लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रेशम के कीड़े तो आपको पता होगा, आपने आयु पहले भी पढ़ा होगा, बट इनके साथ साथ चींटी हो गई और मधुमक्खी होगी, ये भी उनको उनकी गंध से ढूंढ लेते हैं। चींटी के बारे में भी अभी वीडियो के एंड में मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहां तक आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे।